नमस्कार। स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक ऐसा नंबर है जिसे लगभग हर निवेशक देखता तो है, लेकिन सच कहूं बहुत कम लोग इसे सही से समझ पाते हैं। आज हम पीई रेशियो के पीछे के इसी छिपे हुए सच को उजागर करेंगे। अच्छा, इस उलझन को ना एक सीधे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि निवेश के लिए दो स्टॉक सामने हैं। स्टॉक ए, जिसका पीई रेशियो सिर्फ 10 है, मतलब काफी सस्ता लग रहा है, और दूसरी तरफ है स्टॉक बी, जिसका पीई है 80, जो बेहद बेहद महंगा नजर आता है। पहली नजर में कोई क्या सोचेगा? ज्यादातर लोग स्टॉक ए को ही चुनेंगे, है ना? लेकिन क्या हो अगर असलियत इसके बिल्कुल उलट हो? जो दिख रहा है वो पूरा सच ना हो, क्योंकि सच अक्सर चौंकाने वाला होता है। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा। एक चौंकाने वाला आंकड़ा है कि लगभग 99% रिटेल निवेशक पीई रेशियो को गलत तरीके से समझते हैं, और अक्सर यही एक गलती उनके निवेश में बड़े नुकसान की वजह बन जाती है। तो चलिए, आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। हम इसे एक बहुत ही सरल, दिलचस्प कहानी के जरिए समझेंगे, जिसके बाद पीई को लेकर कोई भी भ्रम नहीं रहेगा। तो कहानी है दो दोस्तों की, राम और श्याम, और दोनों दोस्त अपने अपने लिए आम के पेड़ खरीदने निकले हैं। अब ये पेड़ असल में दो अलग अलग तरह की कंपनियों को दर्शाते हैं। राम ने एक पुराना, बड़ा और भरोसेमंद आम का पेड़ खरीदा। ये पेड़ ऐसा है जो हर साल उसे ठीक 100 आम देता है। उसने इस पेड़ के लिए 1000 रुपए दिए, तो कीमत हुई 1000 और कमाई हुई 100, जिससे पीई रेशियो निकलकर आया 10। तो इस 10 के पी का असली मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि राम ने पेड़ की हर 1 रुपए की सालाना कमाई के लिए 10 रुपए चुकाए हैं। सुनने में काफी वाजिब सौदा लगता है ना? लेकिन दूसरी तरफ श्याम ने एक बहुत ही अजीब फैसला लिया। उसने एक छोटा सा नया पौधा खरीदा, कीमत दी 800 रुपए, लेकिन वो पौधा इस साल सिर्फ 10 आम दे रहा था। यहाँ कीमत 800 और कमाई सिर्फ 10, जिससे पीई रेशियो तो सीधा आसमान छू गया, 80। अब जरा सोचिए, जहां राम हर 1 रुपए की कमाई के लिए 10 रुपए दे रहा है, वहीं श्याम उसी 1 रुपए की कमाई के लिए पूरे 80 रुपए दे रहा है। पहली नजर में तो ये सरासर पागलपन लगता है। ऐसा ही लगता है ना कि श्याम ने एक बहुत ही महंगा सौदा कर लिया है। लेकिन रुकिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट की तरह ही इस कहानी में भी एक जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, और यही है वो सबसे जरूरी बात। श्याम ने जो कीमत चुकाई है वो आज के उन 10 आमों के लिए नहीं है। उसने तो उस पेड़ की भविष्य में होने वाली कमाई पर दांव लगाया है। उसने आज नहीं, बल्कि आने वाले कल को खरीदा है। देखिए ये कैसे काम करता है। मान लीजिए अगले साल श्याम का वो छोटा पौधा बड़ा होकर 50 आम देता है। अब 800 रुपए की कीमत पर पीई रेशियो 80 से गिरकर सिर्फ 16 रह गया। और सोचिए, उसके अगले साल अगर वो पेड़ 200 आम दे दे तो पीई रेशियो गिरकर सिर्फ 4 हो जाएगा, राम के 10 से भी कम। मतलब जो चीज शुरुआत में हद से ज्यादा महंगी लग रही थी, ग्रोथ की ताकत की वजह से वही चीज भविष्य में सबसे सस्ती बन सकती है। श्याम का महंगा सौदा अब राम के सौदे से कहीं ज्यादा मुनाफे वाला लग रहा है। तो इस कहानी से वापस स्टॉक मार्केट पर आते हैं। ये कहानी हमें पीई रेशियो के असली मतलब के बारे में क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि ये सब बाजार के भरोसे का खेल है। पीई रेशियो सिर्फ एक गणित का नंबर नहीं है, ये एक भावना है, एक उम्मीद है। ये बताता है कि पूरा बाजार मिलकर उस कंपनी के भविष्य के विकास पर कितना भरोसा कर रहा है। तो इसे सरल शब्दों में समझते हैं। एक कम पीई वाली कंपनी से बाजार को उम्मीद है कि वो धीमी गति से लेकिन लगातार कमाती रहेगी, बिल्कुल राम के पेड़ की तरह। वहीं एक ज्यादा पीई वाली कंपनी से बाजार को विस्फोटक ग्रोथ की उम्मीद होती है, बिल्कुल श्याम के पौधे की तरह। अच्छा, अब जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं तो सवाल ये है कि इसे अपने निवेश के फैसलों में इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो यहाँ दो तरह के प्रोफाइल बनते हैं। पहले हैं कम पीई वाले स्टॉक। ये अक्सर बड़ी स्थिर कंपनियां होती हैं जो डिविडेंड जैसी नियमित आय देती हैं, लेकिन इनमें ग्रोथ की संभावना धीमी होती है। दूसरी तरफ है ज्यादा पीई वाले स्टॉक। ये अक्सर नई टेक्नोलॉजी या हाई ग्रोथ सेक्टर की कंपनियां होती हैं, जिनमें जोखिम ज्यादा होता है, लेकिन मुनाफे की संभावना भी उतनी ही जबरदस्त होती है। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है,
हमेशा याद रखिए, पीई रेशियो पूरी कहानी नहीं बताता। ये निवेश की इस बड़ी सी पहेली का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले सिर्फ पीई पर निर्भर मत रहिए। कंपनी किस सेक्टर में है, उसकी असली ग्रोथ रेट क्या है, वो मुनाफा कमा भी रही है या नहीं, और उस पर कर्ज कितना है, इन सभी चीज़ों को देखना बेहद बेहद ज़रूरी है। तो अंत में एक सवाल, क्या ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद में ज्यादा पीई वाला जोखिम उठाना बेहतर है, या फिर स्थिरता के लिए कम पीई वाले सुरक्षित रास्ते पर चलना? देखिए, इसका जवाब हर निवेशक के लिए अलग होता है, और शायद यही चीज निवेश की दुनिया को इतना